ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। Chapter 7. श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थयोगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ सुन, तू आसक्त मन से मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करते हुए मेरे समस्त रूप को निःसंदेह जान जाएगा। Lord Krishna said, "Listen, O Partha, having your mind attached to me, and by practicing yoga, you will undoubtedly know me in my full perfection." ज्ञानं ते अहं सविज्ञानमिदम् वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यम् वशिष्यते। अब मैं तुम्हें उस ज्ञान को उसकी व्यवहारिकता सहित विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जिसको जानकर इस जगत में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। I shall now reveal to you this knowledge about God in His formless aspect in detail, along with the knowledge of the manifest and the unmanifest aspect of God, having known which there remains nothing else to be known in this world. सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में कोई एक ही पुरुष मुझे तत्व से जानता है। Hardly one among thousands strive for perfection, and a rare one of those who have achieved perfection knows me in reality. भूमिरापो वनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारम् इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। Earth, water,
fire, air, ether, mind, intellect, and ego are the eightfold divisions of my manifested nature. अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। हे महाबाहो, इस जड़ युक्त प्रकृति से उत्तम मेरी जीव रूपी चेतन प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। This is my inferior material aspect of nature. But, O Mahabahu, know that my superior spiritual nature is the very life element which sustains the universe. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। जड़ और चेतन, इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, ऐसा तुम समझो। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का मूल हेतु हूँ। Know that all beings have evolved from these two aspects of Prakriti. I am the source of the entire creation, and everything will dissolve back into me. मत्तः परतरम् न्यायत किं चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम् सूत्रे मणिगणा हे धनंजय, इस जगत में मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। सभी कुछ एक सूत्र में मणियों के समान मुझ में ही पिरोया हुआ है। O Dhananjaya, there is nothing else superior to me in this world. Everything is threaded upon me like a cluster of gems is strung upon a thread. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम् नृषो। हे कौन्तेय, मैं जलों में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ तथा संपूर्ण वेदों में ओम हूँ। आकाश में शब्द और मनुष्य में पुरुषार्थ हूँ। O Kaunteya, I am the fluidity in water, the light in the sun and the moon, and the sacred syllable Om in all the Vedas. I am the sound in ether and the manliness in men. पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु
पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, सभी प्राणियों में प्राण हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। I am the pure smell of the earth, the brilliance in fire, the life in all the beings, and the penance in the ascetic. बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे पार्थ, मुझे ही समस्त प्राणियों का सनातन बीज जान। मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। O Partha, know me as the eternal seed of all beings. I am the intelligence of the intelligent and the glory of the glorious.